एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पर्ल। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। जितने भी हमें पार्ट्स गिवन है हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। द फर्स्ट पार्ट इज -4 क्यूब या -4 रेज़ टू द पावर 3। -4 की पावर 3 है, यानी कि -4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। 64 तो आ गया, मगर अब हमें साइन देखने कि इसके साथ कौन सा साइन आएगा। तो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस। माइनस में माइनस किया तो आया प्लस, प्लस में माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। ये भी हो सकता है कि अगर -3 टाइम्स है ऑड में, जैसे 1 2 3 ऑड में है तो भी साइन माइनस का आता है। मैं एक बारी करके दिखा देती हूँ आपको। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। अब माइनस में माइनस किया तो आया प्लस, और इसके साथ ये वाला माइनस ऐड हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया -64। द सेकेंड पार्ट इज -3 मल्टीप्लाई बाय -2 रेज़ टू द पावर 3, या -2 का क्यूब भी कह सकते हैं। तो -3 मल्टीप्लाई बाय, ये एक, इस पर कोई है ही नहीं पावर तो ये एक ही बार रहेगा। -2 3 टाइम्स है तो हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अभी -3 को मैं ऐसे ही लिखती हूँ और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 ऑड में है ना, अभी हमने 3 को 3 टाइम्स ये करा है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -8। अब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है और इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 8 ज़ा 24 एंड माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का 24। The third part is -2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय -5 रेज़ टू दी पावर 2। ये भी 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स है। -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 टाइम्स है ना, तो -3 को हमने 2 बारी लिख लिया। उसके बाद -5 भी 2 टाइम्स है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 9 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 5 5 ज़ा 25, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +25। अब हमें 9 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 में 4 ऐड करेंगे, 19 20 21 22, तो आंसर आ गया हमारा 225। The last part of this question is -2 raised to the power 3 multiplied by -10 raised to the power 3, यानी कि -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और -10 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं हम -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये 3 टाइम्स 2 हो गया है। अब 10 को लिखेंगे -10 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय -10। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -8 मल्टीप्लाई बाय, जब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स 3 0 आ जाएंगे, 1000 हो जाएगा। यहाँ भी 3 है, अभी मैंने आपको बताया ये जब ऑड में होता है माइनस तो माइनस ही आता है। फिर भी करके देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -1000। अब 8 में 8 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8000 एंड माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आ जाएगा +8000। The last question of this exercise is question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें कंपेयर करना है। उन्होंने बोला है कंपेयर करके बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। यहाँ इन्होंने सॉल्व नहीं लिखा है ना, सिंप्लीफाई लिखा है, तो सिर्फ हमें ऐसे ही कंपेयर करके भी बता सकते हैं। अगर ये हमें कहते हैं कि या तो सॉल्व करो
या सिंप्लीफाई करो, तो फिर हमें इन्हें पूरा सॉल्व करना पड़ता। अब देखो यहाँ पे है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यहाँ 12 गिवन है, यहाँ पर है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब यहाँ देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 की पावर 12 है, यहाँ 10 की पावर 8 है, यानी कि जब हम 10 की पावर 12 करेंगे तो 10 की पावर 8 से ज़्यादा आ जाएगा, है ना। जब 10 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कम आएगा, 10 को हम 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 12 ग्रेटर देन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 8। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही हम बता देंगे जब इन्होंने हमें कंपेयर करने के लिए बोला है। मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो यहाँ पे 10 की पावर 12 है ना, यहाँ 10 की पावर 8 है, तो 10 को जब हम 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बड़ा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा हो गया है। सेकेंड पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 और दूसरा नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 17। अब यहाँ देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, इनकी पावर देखते हैं, यहाँ 14 है यानी कि 10 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 10 की पावर 17 है यानी कि 10 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हम 10 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 14 ज़ीरो आएंगे, मगर जब 10 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 17 ज़ीरो आएंगे, तो यानी कि हमारा ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर लेस देन, छोटा है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 17 से। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कंपेयर करने के लिए बोला है, तो हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। This was the last question of this exercise. With this we complete exercise 13.1, and you have any query, any doubt, please leave it in the comment below, and also subscribe our channel. Thank you. Bye bye.